नमः। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में आपका फिर से स्वागत है। इंद्र का संदेश लेकर नारद मुनि द्वारका में श्री कृष्ण के समक्ष पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के पश्चात उनमें जो वार्तालाप हुआ उनमें श्री कृष्ण नारद मुनि से क्या कह रहे हैं। हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यत शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। श्री कृष्ण नारद मुनि के दर्शन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि आपका दर्शन शरीरधारियों के लिए, दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए तीनों कालों की योग्यता को प्रकट करता है। उनकी तीनों कालों की योग्यता, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों की योग्यता प्रकट करता है। अर्थ देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भवदीय दर्शनम, भवदीय दर्शनम आपका दर्शन, शरीर भाजाम शरीरधारियों के, शरीरधारी नाम अर्थात दर्शका नाम देखने वालों के, काल त्रितयेऽपि जो भूत आदि काल त्रितय हैं, तीनों काल हैं, उन तीनों कालों में भी योग्यतां व्यनक्ति, योग्यता को व्यक्त करता है। व्यनक्ति व्यक्तम करोति, व्यक्त करता है। तीनों कालों की योग्यता को व्यक्त करता है आपका दर्शन देखने वालों के लिए। किस तरह से? पहला काल है वर्तमान काल, तो कहते हैं हरत्यघं सम्प्रति, सम्प्रति इस समय, यानी वर्तमान काल में अघम हरति, हरति प्लस अघम, हरति अघम यण संधि है। अघम अघ कहते हैं पाप को, पापम हरति, पापम हरति, पापम नश्यति, पाप को नष्ट करता है, पाप का हरण करता है। हेतुरेष्यत शुभस्य, और एष्यतः, एष्यत आगामिनः आने वाले, शुभस्य शुभ का, आने वाले कल्याण का हेतु कारण है। तो भविष्य काल की योग्यता व्यक्त हो गई। पहले वर्तमान काल की योग्यता व्यक्त की कि आपका दर्शन क्या है। इस समय तो अघम हरति, पाप का हरण करता है वर्तमान काल में, और फिर एष्यत शुभस्य, आगामी जो शुभ है, आगामी शुभ का हेतु है, कारण है। और फिर कहते हैं भूतकाल के बारे में कि पूर्वाचरितै कृतं शुभै, पूर्वाचरितै पूर्व में अनुष्ठित, भूतकाल में अनुष्ठित, पहले अनुष्ठित किए गए, पहले किए गए, शुभै शुभों से, पहले किए गए पुण्यों से, कृतं मने किया जाता है। तो तीनों कालों की योग्यता प्रकट हो रही है। वर्तमान काल है तो पाप को नष्ट करता है, भविष्य काल है तो भविष्य काल की भी हमारी योग्यता है कि भविष्य काल में आने वाले जो शुभ हैं, श्रेय है, कल्याण है, उसका हेतु भी बन जाता है आपका दर्शन। और आपका दर्शन भूतकाल की योग्यता को भी व्यक्त करता है। कैसे? भूतकाल में हमने जो शुभ आचरण किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उन्हीं के कारण आपका दर्शन हो पाता है। तो पूर्वाचरितै
पूर्व में आचरण किए गए शुभई, पहले किए गए जो शुभ हैं, पुण्य हैं, उन पुण्यों द्वारा कृतम, कृतम यानी प्राप्तम, प्राप्त किया जाता है। अस्तु, इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। आपका दर्शन तीनों कालों की योग्यता को प्रकट करता है। इसमें हरत्यगम संप्रति इत्यादि जो वाक्य हैं, 3 वाक्य, वो हेतु के रूप में कहे गए हैं। और हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात हेतु जो वाक्य के रूप में हो या पदार्थ के रूप में हो, यदि उसका उल्लेख हो तो काव्यलिंग अलंकार कहलाता है। अगला 27वां पद्य देखते हैं। जगत्यपर्याप्त सहस्रभानुना नयन्नियन्तुं समभावि भानुना प्रसह्यतेजोभिरसंख्यतां गतैरदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः। श्री कृष्ण नारद जी के तेज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपका तेज तो सूर्य से भी बढ़कर है, क्योंकि आपका तेज जो तम है, अंधकार, जो मोह रूपी अंधकार है, उसको नष्ट करने वाला है, जबकि सूर्य का तेज इस मोह रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है। वो तो केवल अंधकार को ही नष्ट कर सकता है। अर्थ देखिए, जगत्य पर्याप्त सहस्रभानुना, जगति, जगत शब्द की 7वीं विभक्ति एक वचन का रूप है जगति। जगत में अपर्याप्त सहस्रभानुना, अपर्याप्त सहस्रभानुना, अपर्याप्त का मतलब है अपरिच्छिन्न, हजारों, अपर्याप्त सहस्र, अपरिच्छिन्न, अपरिमित, हजारों, भानुना। भानु शब्द का अर्थ सूर्य तो होता ही है, भानु शब्द का अर्थ अंशु भी होता है, किरण भी होता है। तो जगत में अपरिमित हजारों किरणों वाले भानुना, भानु का अर्थ सूर्य है यहाँ, भानुना सूर्येन, सूर्य के द्वारा, यन्नियंतुम, यत नियंतुम, यत जो तम है, जो तमा है, जो मोहांधकार है, वो नियंतुम न समभावी, नियंतुम न समभावी, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। नियंतुम निवार्यतुम न समभावी न शक्यते, निवारण नहीं किया जा सकता है और निवारण नहीं किया जा सका, ये भूतकालिक अर्थ लेना होगा। प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतैरदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः। अदह, अदह उस जिसका निवारण नहीं किया जा सका, अदह उस, ये अदह शब्द के नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है। अदह उस तमः, उस अनुत्तमम तमः, अनुत्तमम, अनुत्तमम बलवान, तमः मोह का, उस मोह को, असंख्यताम गतई, असंख्यताम गतई, असंख्यता को प्राप्त हुए, तेजो भी, तेजों के द्वारा, प्रसह्य बलपूर्वक, त्वया तुम्हारे द्वारा, अर्थात आपके द्वारा, नुन्नम, नुन्नम नष्टम, नष्ट कर दिया गया। नुद धातु से त प्रत्यय, निष्ठा का त प्रत्यय किया गया है और उसे विकल्प से न आदेश हुआ है, नत्व किया गया है, नुन्नम नष्टम। पुनः देखिए,
जगति संसार में अपर्याप्त अपरिमित सहस्र भानुना हजारों किरणों वाले भानुना सूर्य के द्वारा यत जो नियंतुम न समभावी नष्ट नहीं किया जा सका, अदह उस अनुत्तमम तमा उस बलवान तमा को, उस मोह को, असंख्यताम गतई असंख्यता को प्राप्त हुए, यानी असंख्य तेजो भी तेजों के द्वारा प्रसह्य बलपूर्वक त्वया नुन्नम आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ नारद मुनि को सूर्य मुनि से बढ़ के बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अगला पद्य। इस पद्य में श्री कृष्ण नारद को ब्रह्मा का एक सुयोग्य पुत्र बताते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा ने आपको धन संपदा रूप जो श्रुति है वो प्रदान कर दी है और आपने उसको अक्षय बना रखा है हमेशा उपयोग करने पर भी। तो ब्रह्मा निश्चिंत हो गए हैं। श्लोक का अर्थ देखते हैं, फिर तात्पर्य समझते हैं। कृत प्रजा क्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुस्वमक्षयो निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। प्रजा क्षेम कृता, प्रजा स्यात् संततौ जने, अमरकोश में कहा गया है प्रजा स्यात् संततौ जने। प्रजा संतति को भी कहते हैं, संतान को भी कहते हैं, पुत्र को कहते हैं, और प्रजा जन यानी जनता, प्रजा लोग, उस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो प्रजा क्षेम कृता, प्रजा में क्षेमकृता, क्षेम करने वाले, कुशलता करने वाले, प्रजा में कुशलता करने वाले। और दूसरा अर्थ ये भी है कि संतान में कुशलता करने वाले। सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुपात्र, पात्र शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। योग्य भाजन योह पात्रम, एक तो पात्र है योग्य अर्थ में, और दूसरा भाजन अर्थ में। भाजन यानी कोई बर्तन इत्यादि, संदूक इत्यादि, उसके अर्थ में। तो सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुपात्र में, सुयोग्य में, अथवा अच्छे संदूक इत्यादि, लोहे के संदूक इत्यादि में निक्षेप रखने से, निराकुलात्मना, निराकुल चित्त वाले, निराकुलात्मना निराकुल चित्त वाले, निश्चिंत चित्त वाले। प्रजा सृजा, प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के द्वारा, अथवा प्रजा को उत्पन्न करने वाले, संतान को उत्पन्न करने वाले पिता के द्वारा। त्वम, तुम, धन संपदाम इव, धन संपत्तियों की भांति, ये श्रुति शब्द के लिए आया है, श्रुति ही धन संपदा है। धन संपदाम इव, धन संपत्तियों की भांति, श्रुति नाम, श्रुति नाम वेदा नाम, वेदों के सदोपयोगे अपि, हमेशा उपयोग करने पर भी। हमेशा उपयोग करने का मतलब है धन संपत्ति के अर्थ में तो होगा सदा उपयोग करने पर भी, यानी सदा दान और भोग करने पर भी, व्यय करने पर भी। और नारद के पक्ष में होगा
कि सदा उपयोग करने पर भी, अर्थात सदा उसका आमनाय करने पर भी, सदा उसका रिपीटेशन करने पर भी, सदा उसका मनन करने पर भी, मनन करने पर भी गुरु गुरु उपदेष्टा, उपदेशक, अथवा जो दूसरा पक्ष है उसमें अर्थ होगा महान, अक्षयो निधि, अक्षय अविनाशी, निधि कृत, निधि बनाए गए हो, खजाने बनाए गए हो। अब इसका संक्षेप में सारभूत अर्थ पुनः देख लेते हैं जो नारद के पक्ष में हो कि प्रजा क्षेम कृता, सृष्टि में जो प्रजा है, जनता है, उसका क्षेम करने वाले, कल्याण करने वाले, तृतीय भक्ति है यहाँ। सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुयोग्य, सुपात्र सुयोग्य, सुयोग्य व्यक्ति में निक्षेप रखने से, सौंपने से, निराकुलात्मना, निराकुल चित्त वाले, अव्याकुल मन वाले, निश्चिंत मन वाले, प्रजा सृजा, प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के द्वारा, प्रजा सृजा ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा, त्वम तुम, धन संपदामिव श्रुति नाम, धन संपत्तियों की भांति, श्रुति नाम वेदों के, सदोपयोगी अपि, हमेशा उपयोग करने पर भी, गुरु अक्षयो निधि कृतः, विद्यार्थियों निधि शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए उसके विशेषण गुरु और अक्षय भी पुल्लिंग में आए हैं। तो गुरु महान, अक्षयो निधि, अविनाशी निधि, अविनाशी खजाने, कृत मने कर दिए गए हो, बना दिए गए हो। तो यहाँ श्लेष अलंकार तो है ही, क्योंकि यह श्लोक नारद मुनि और सुपात्र जो पुत्र हैं दोनों में घटित हो रहा है। जैसे कोई पिता अपनी संतान की भलाई के लिए धन संपत्ति इत्यादि किसी अच्छे बढ़िया से सुरक्षित संदूक इत्यादि में रखकर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी वेद रूपी जो निधि है, खजाना है, उसको नारद को प्रदान करके हमेशा के लिए निश्चिंत हो गए। और ब्रह्मा की उस वेद रूपी निधि की एक विशेषता भी है कि उसका हमेशा उपयोग करने पर भी वो खत्म नहीं होता, वो अपितु आगे से आगे वृद्धि को प्राप्त होता है। विद्याधन की यही विशेषता है। व्यय कृते अपि वर्धते नित्यम, आपने पढ़ा होगा। अगला 29वां श्लोक। श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ, लेकिन मैं इतने से ही तृप्त नहीं हुआ हूँ, मैं आपकी वाणी भी सुनना चाहता हूँ। विलोकनेनैव तवामुना मुने कृतार्थोऽस्मि निवर्हिताः सा, तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसीर् गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते। विलोकनेनैव तवामुना मुने, देखो पदों का सौंदर्य, मुना मुने है ना, मुने ये संबोधन का पद है। नारद मुनि को संबोधित करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि मुने, हे मुनि, हे नारद मुनि, निवर्हिता हसा, निवर्तिता हसा, अहं पाप, अहस पाप को कहते हैं। तो पाप को निवारित करने वाले, पापों का अपहरण करने वाले, अमुना, अमुना उस
विलोकनेनेव, उस विलोकन से ही, तब यानी आपके तुम्हारे विलोकनेनेव, विलोकन मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही, कृतार्थः कृत अस्मि, मैं कृतार्थ कर दिया गया हूँ। मुने हे मुनि, दर्शन कैसा है उसका विशेषण है निबर्हिता हसा। निबर्हिता भी है, कई जगह निबर्हिता पाठ मिलता है। तो निबर्हिता हसा, अहस का, पाप का निबर्हण करने वाले, पाप को नष्ट करने वाले, पाप का अपहरण करने वाले, अमुना इस तब तुम्हारे, विलोकनेनेव, विलोकनेन एव, विलोकन मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही, कृतार्थ कृतः अस्मि, कृतार्थ कर दिया गया हूँ, मैं धन्य कर दिया गया हूँ। तथापि फिर भी शुश्रूषु अहम, अहम यानी मैं, फिर भी मैं, गरीयसी गिरोहो शुश्रूषु, गरीयसी गिरोहो, गरीयसी गौरव से युक्त, गिरह, गिरह वाणी, आपकी वाणी जो है वो शुश्रूषु, श्रोतुम इच्छुक, सुनने का इच्छुक हूँ, सुनना चाहता हूँ। अथवा इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी अपने श्रेय के विषय में, अपने कल्याण के विषय में, केन तृप्यते किसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है, कौन तृप्त होता है, अर्थात अपने कल्याण के विषय में कोई भी तृप्त नहीं होता है। अगला पद्य, आज के लिए ये अंतिम पद्य 30वां। नारद मुनि से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने आने का प्रयोजन बताएं। यद्यपि ये जो बात कहना है कि आप अपने आने का प्रयोजन बताएं, यह बड़ी धृष्टता है, लेकिन इस धृष्टता को आपका जो आगमन है वही बढ़ा रहा है। गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया, तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष दृष्टताम्। सरल श्लोक हैं, छोटे सेंटेंस हैं इसमें। गतस्पृहोऽपि, स्पृहा रहित होने पर भी, इच्छाओं से रहित होने पर भी, निस्पृह होने पर भी, आगमन प्रयोजनम वद, नारद से कहा जा रहा है कि आप यद्यपि निस्पृह हैं, इच्छा रहित हैं, फिर भी क्या हैं, आगमन प्रयोजनम वद, आगमन का प्रयोजन, आने का प्रयोजन, वद मने कहिए, द्वारिका में आने का प्रयोजन कहिए। इति इस प्रकार, वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम कथयितुम कहने के लिए, यया जिसके द्वारा, यया शब्द यहाँ धृष्टता के लिए आया है कि यया जिसके द्वारा, जिस धृष्टता के द्वारा, व्यवसीयते उद्यत किया जा रहा है। इस प्रकार कहने के लिए जिसके द्वारा उद्यत किया जा रहा है, तो उस धृष्टता में हमारा कोई दोष नहीं है। आगे कहते हैं कि नस्ताम, नह हमारी, अस्माकम, नह मने हमारी, अस्मद शब्द की षष्ठी बहुवचन में ये वैकल्पिक रूप बनता है अस्माकम की जगह। तो नह हमारी, ताम उस धृष्टताम, उस धृष्टता को, उदितात्म गौरव, उदितात्म गौरव, उत्पन्नात्म गौरव,
आत्मगौरव को उत्पन्न करने वाला, उदित यानी उत्पन्न करने वाला, उदित आत्मगौरव, आत्मगौरव को उत्पन्न करने वाला कौन? एष यह तव आगम एव, तवेवागम, तव आगम एव, तुम्हारा आगम ही, गुरु का मतलब है महान, महान, तव आगम एव, यह तुम्हारा आगमन ही, तनोति विस्तारयति, तनोति यानी बढ़ा रहा है, नह हमारी, ताम उस दृष्टताम, उस दृष्टता को, उदितात्म गौरव, आत्मगौरव को उत्पन्न करने वाला गुरु महान, एष यह तव आगम एव, तुम्हारा आगमन ही, तनोति बढ़ा रहा है। आपके आगमन से मेरे भीतर इतना गौरव उत्पन्न हुआ है कि मैं ये पूछने की दृष्टता कर पा रहा हूँ कि आप यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। विद्यार्थियों, यहाँ नारद मुनि के लिए तव शब्द का प्रयोग किया गया है, पहले भी आया था तव, तुम्हारा। तो देखिए हिंदी में तो भेद रखा गया है, तुम्हारा और आपका इतना कहने मात्र से थोड़ा भेद हो जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा भेद नहीं है। वहाँ एक ही व्यक्ति के लिए भवान शब्द भी प्रयुक्त किया जा सकता है और त्वम शब्द भी प्रयुक्त किया जा सकता है, उसमें ऐसे कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं होती है। इसलिए अर्थ करते वक्त तव यानी तुम्हारा अर्थात आपका ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।